हेलो दोस्तों, फ्री एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे आरआरबी यानी रेलवे के एग्ज़ाम में राष्ट्रपति के संबंधित पूछे गए 15 क्वेश्चन जो किसी न किसी साल पूछा ही गया है। तो वीडियो के लास्ट तक देखिएगा। और पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो दोस्तों, राष्ट्रपति के बारे में जितना भी एक्स्ट्रा फैक्ट बनेगा वो आज हम डिस्कशन करेंगे। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। तो यहाँ पर दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि राष्ट्रपति को पद की शपथ किस आर्टिकल यानी किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। तो राष्ट्रपति को पद की शपथ अनुच्छेद 60 यानी कि आर्टिकल 60 के तहत राष्ट्रपति को पद की शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। और आइए जानते हैं भारत के वर्तमान और पूर्व राष्ट्रपति के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे कि भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का नाम रामनाथ कोविंद है, जो कानपुर के रहने वाले हैं। और भारत के पूर्व राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर प्रणब मुखर्जी है। और भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रपति का नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। और दोस्तों कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछता है कि वह कौन से राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार चुना गया है। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें 2 बार राष्ट्रपति पद के लिए चुना गया था। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय कौन करता है? तो भारत में राष्ट्रपति के चुनाव का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, सर्वोच्च न्यायालय। तो दोस्तों आइए देखते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 71(1) में कहा गया है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से उत्पन्न या सशक्त सभी शंकाओं और विवादों का जांच उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाएगा। और अगर इसका कुछ फैसला आता है तो वह उसका अंतिम विनिश्चय होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना हो तो वह त्यागपत्र किसे संबोधित कर प्रेषित करता है? तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। तो जब राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है तो वह अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को सौंपता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, उपराष्ट्रपति। और यह आर्टिकल 56 फर्स्ट क के अंतर्गत राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपता है। और दोस्तों एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछता है कि राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देने से पहले सर्वप्रथम किसको सूचित करता है। तो राष्ट्रपति अपने पद से इस्तीफा देने से पहले सर्वप्रथम लोकसभा स्पीकर को सूचित करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? तो अगर किसी कारणवश राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों का संपादन महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, महान न्यायवादी। और वर्तमान में भारत के महान न्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के वेणुगोपाल हैं। के वेणुगोपाल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे कितनी अवधि के अंदर भरना आवश्यक है? तो यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो उसे 6 महीने के अवधि के अंदर भरना आवश्यक होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। और ऐसा आर्टिकल 60 के अंतर्गत राष्ट्रपति के पद खाली होने पर 6 महीने के अंदर भरना आवश्यक होता है। यह आर्टिकल 60 के अंतर्गत होता है, आर्टिकल 60। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार मिला था?
तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और एपीजे अब्दुल कलाम को भारत का राष्ट्रपति बनने से पहले भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त था। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को सन 1954 ईस्वी में, सन 1954 में भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त हुआ। और सर्वपल्ली राधाकृष्णन सन 1952 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी तक भारत के उपराष्ट्रपति पद पर रहे। और उसके बाद सन 1962 ईस्वी से सन 1962 ईस्वी से सन 1967 ईस्वी तक भारत के राष्ट्रपति पद पर विराजमान थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत का राष्ट्रपति सदस्य है, तो आपको बताना है कि भारत का राष्ट्रपति किसका सदस्य होता है। तो भारत का राष्ट्रपति इनमें से किसी का भी सदस्य नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत का राष्ट्रपति ना ही लोकसभा और ना ही राज्यसभा और न ही विधानसभा का सदस्य होता है। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट, जैसे कि भारत का राष्ट्रपति लोकसभा, राज्यसभा अथवा किसी विधानसभा का सदस्य नहीं होता है। और अनुच्छेद 58(1) के अनुसार किसी व्यक्ति के राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने के लिए उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अहर होना चाहिए। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। तो आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रपति नहीं नियुक्त करता है। तो इनमें से उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति नहीं करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संबंधित राज्य के राज्यपालों द्वारा की जाती है। और इनमें से प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। तो निम्नलिखित वाक्यों में आपको बताना है कि कौन सा वाक्य असत्य है। ऑप्शन ए, न्यूनतम आयु 35 वर्ष। ऑप्शन बी, कार्यकाल 8 वर्ष। ऑप्शन सी, त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है। और ऑप्शन डी, महाभियोग से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति के बारे में 8 वर्ष का कार्यकाल, यह गलत है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्यकाल 8 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और यह किस आर्टिकल से होता है। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष 56 यानी 56, आर्टिकल 56 से होता है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रपति लोकसभा में किस समुदाय के बीच से 2 लोगों को मनोनीत करता है। तो राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के बीच के 2 लोगों को मनोनीत करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, एंग्लो इंडियंस। तो यहाँ पे नाम आया है एंग्लो इंडियंस। तो एंग्लो इंडियंस का मतलब यह है कि एक फैमिली में पति या पत्नी में से एक NRI और एक इंडियन हो, उसे एंग्लो इंडियंस कहते हैं। और यहाँ पे नाम आया है लोकसभा। तो लोकसभा में कुल सीटों की संख्या 552 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस के लिए राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा में मनोनीत किया जाता है, तथा बचे हुए 550 में से 530 स्टेट के लिए, 530 स्टेट के लिए और 20 UT यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए रिजर्व होती हैं। लेकिन वर्तमान में लोकसभा में कार्यरत सीटों की संख्या 545 है, जिसमें से 2 एंग्लो इंडियंस के लिए जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, और बचे 543 सीटों में से
530 सीटें स्टेट यानी राज्य के लिए तथा 13 यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश के लिए रिजर्व हैं जो कार्यरत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 11। राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 12। तो यहाँ पे नाम आया है राज्यसभा। तो राज्यसभा में मैक्सिमम सीटों की संख्या 250 होती हैं, 250, जिसमें से 245 सीटों पर कार्यरत होती हैं, यानी वर्तमान में 245 सीटें कार्यरत हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 12। राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो आपको बताना है कि राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो भारत में राज्यसभा का अध्यक्ष उपराष्ट्रपति होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति। और भारत में वर्तमान उपराष्ट्रपति का नाम यानी कि वर्तमान राज्यसभा के अध्यक्ष का नाम श्री एम वेंकैया नायडू है। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आपको बताना है कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल की नियुक्ति कौन करता है, यानी कैग की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राष्ट्रपति। राष्ट्रपति मुख्य लेखा नियंत्रक परीक्षक की नियुक्ति करता है। तो अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से सक्षम है। तो प्लीज़ फ्रेंड, अगर आपको इसका आंसर पता है तो हमें कमेंट सेक्शन में इसका आंसर ज़रूर दें। और प्लीज़ अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो युद्ध की घोषणा या शांति का फैसला करने में कानूनी रूप से राष्ट्रपति सक्षम होता है, क्योंकि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर यानी कि जल सेना, थल सेना और नभसेना, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? तो इनमें से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा को विघटित करने का काम नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी राज्यसभा को विघटित करना। तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा को विघटित करने के अलावा सभी कार्य किया जाता है, जैसे कि संसद के सामने बजट को रखवाना और संसद के सत्रावसान करना और आवश्यकता पड़ने पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी था। तो दोस्तों, वीडियो की सीरीज यहीं पे समाप्त होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और कमेंट करके हमें मोटिवेट ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।